हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। ये वीडियो में मैं आपको नहीं दिख रहा हूँगा क्योंकि आई थिंक माइक ख़राब है। मैं 2 वीडियो ऑलरेडी मेरे स्पॉइल हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा बट मैं दिखूंगा नहीं। सो हम लोग एथिक्स पे कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उन्हें जानते हैं और समझते हैं। सो पहले तो ये समझ लेते हैं कि एथिक्स क्या होता है। सो एथिक्स इज़ द प्रिंसिपल एंड फिलोसफीज विच गाइड्स आवर बिहेवियर एंड एक्शन। जो हमारे बिहेवियर और एक्शन को गाइड करे उन फिलॉसफी को हम लोग एथिक्स बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली अबाउट नोइंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ये बेसिकली इससे संबंधित है कि सही और गलत क्या है। जो सही है उसे हम लोग नैतिक कहते हैं और जो गलत है उसे अनैतिक कहते हैं। तो नैतिकता अनैतिकता क्या है, सही गलत क्या है, ये जानना ही एथिक्स का काम है। पहला टर्म है जो दैट इज़ फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड क्या है? करेज इन एडवर्सिटी। जब मुसीबत के समय भी आप साहस बनाए रखें उसे हम लोग फोर्टिट्यूड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट इट इज़ द ट्रायम्फ ओवर इट। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साहस वह नहीं जब आपके अंदर कोई फियर ना हो, बल्कि डर के ऊपर, जो फियर के ऊपर आपकी जीत है उसे हम लोग साहस कहते हैं। साहस से बढ़ के फोर्टिट्यूड है कि जब मुसीबत के समय आप साहस को बनाए रखें, दैट इज़ फोर्टिट्यूड। इट इज़ वन ऑफ द 4 कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ द प्लेटो एंड विच इंक्लूड्स प्रूडेंस, टेम्परेंस, जस्टिस एंड फोर्टिट्यूड। जो 4 सद्गुण बताए हैं प्लेटो ने, उस उनमें एक हमारा फोर्टिट्यूड भी है। नेक्स्ट वर्ड इज द इंटीग्रिटी। व्हाट इज द इंटीग्रिटी? इट इज वन स्टेप ahead from the honesty. when you have when you uphold honesty even बियरिंग द डिफ़िकल्टीज़। जब आप मुसीबतों का सामना करते हुए भी अगर आप सत्य के मार्ग पे बने रहें, ओनली देन इट इज़ इंटीग्रिटी। इट रिक्वायर्स व्हाट इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी ऑफ ऑनेस्टी इन व्हाट वी थिंक, व्हाट वी स्पीक एंड व्हाट वी डू। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, अगर तीनों में समानता है, ओनली देन, यानी मनसः वाचः कर्मणा, जो मन से बोलें, जो मन में हो वही बोलें और वही करें और तीनों में सत्य हो, ओनली देन इट इज़ इंटीग्रिटी, यानी इसे हम सत्यनिष्ठा कहते हैं। जब आप मनसा वाचा कर्मणा सत्य के मार्ग पे चलें, मुसीबतों का सामना करने के बावजूद सत्य के मार्ग से न हटें, इट इज़ इंटीग्रिटी। सो इट इज़ वन स्टेप अहेड फ्रॉम द honesty. Next word is aptitude. What is aptitude? It is the basic minimum eligibility or qualification to perform a task. किसी काम को करने का जो बेसिक क्राइटेरिया है, that is aptitude, right? And when you have knowledge and aptitude, you can perform a task. If you have knowledge but not the aptitude, you can perform the task but the quality of the task will be compromised. अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है तो काम तो कर लेंगे लेकिन उस काम में बहुत गुणवत्ता नहीं होगी। बट वेन यू हैव ओनली एप्टीट्यूड बट नॉट नॉलेज, तो काम हो ही नहीं सकता है। इसलिए किसी काम को परफॉर्म करने के लिए नॉलेज और एप्टीट्यूड दोनों का होना जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव पर्सपेक्टिव ओवर एनीथिंग। आपका जो सकारात्मक या नकारात्मक नज़रिया होता है किसी चीज़ के प्रति, वही आपका एटीट्यूड है। यानी कि जब आप किसी चीज़ को लेकर सकारात्मक होते हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और पहले से पूर्वाग्रह है कि नहीं ये तो गलत है, ये हमारे खिलाफ ही होगा, तो जब आप पूर्वाग्रह रखते हैं, प्रेजुडिस होते हैं, तो वो निगेटिव एटीट्यूड हो जाता है। तो एटीट्यूड का सिंपल सा मतलब है चीज़ों को देखने का नज़रिया, आप चीज़ों को देख कैसे रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एबिलिटी। एबिलिटी कैसे आती है? व्हेन यू हैव नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड प्लस ट्रेनिंग प्लस इंटरेस्ट, ओनली देन इट इज़ एबिलिटी। यानी एबिलिटी होने के लिए इन चारों का होना आवश्यक है। अगर इन चार में से कोई भी एक नहीं है तो एबिलिटी नहीं होगी, राइट। then it comes to competence. What is competence? When you have ability plus professionalism, then it becomes competence. एंड इसी से रिलेटेड एक टर्म है होलिस्टिक कॉम्पिटेंस। तो होलिस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होता है? व्हेन यू हैव हाई स्किल्स एंड हाई वैल्यूज, ओनली देन इट इज होलिस्टिक कॉम्पिटेंस। एंड दिस इज वेरी रेयर थिंग्स यू फाइंड। अभी आप तो क्या देखोगे कि हाई स्किल होने की वजह से लोगों को जॉब तो मिल जाती है, लेकिन उनके पास वैल्यूज़ अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से जॉब लगते ही उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जबकि जिन लोगों में होलिस्टिक कॉम्पिटेंस होता है, वो कितना ही बड़ा पद क्यों ना प्राप्त कर लें, कितने ही शोहरत क्यों ना प्राप्त कर लें, फिर भी वो डाउन टू अर्थ रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते। 99.99% लोगों के साथ आप देखोगे कि जैसे अपने जीवन में कुछ सफलता वो अर्जित कर लेते हैं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने दोस्तों के साथ उनका जो रवैया होता है वो उसमें बदलाव आ जाता है, उनमें घमंड आ जाता है। वो रीज़न क्या होता है? उनके पास मूल्य नहीं होते, उनके पास केवल स्किल है और स्किल की बदौलत उनको नौकरी तो मिल गई है लेकिन वैल्यूज़ नहीं है। वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी?
ये फैमिली से आएंगी, स्कूल से आएंगी, सोसाइटी से आएंगी। जैसे हमारी फैमिली हमें क्या सिखाती है कि हमें मिल बांट कर रहना, मिल बांट के खाना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जो बीमार हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। स्कूल हमें क्या सिखाता है, हमें पंक्चुअलिटी रखनी चाहिए और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, सारे जाति धर्म के बच्चे एक साथ बिना कोई भेदभाव के एक साथ खेलते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। ये जो है वैल्यूज़ हैं, ये कहाँ से आती हैं? स्कूल। सोसाइटी हमें क्या सिखाता है कि वी शुड बी कंपैशनेट टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमें समाज के जो गरीब वंचित लोग हैं उनके प्रति भी कंपैशन रखना चाहिए, यह हमें सोसाइटी सिखाता है। तो अगर हम लोग राइट काइंड सेट ऑफ वैल्यूज़ लोगों में इनकलकेट कर दें और स्किल भी दे दें, तो वो जो वर्कर्स होंगे, वो जो एम्प्लॉयज़ होंगे, वही वाकई में अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्किल्स एंड वैल्यूज़ दोनों चाहिए। अगर केवल स्किल्स है, वैल्यूज़ नहीं होंगे, तो जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो ओसामा बिन लादेन, वो हाईली स्किल्ड था बट उसके पास वैल्यूज़ नहीं थे, सो वो टेररिस्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, हाई स्किल्स, हाई वैल्यूज़, राइट, आज तक उनकी रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड इज कैपेसिटी। सो व्हेन यू हैव कॉम्पिटेंस प्लस आउटकम, चाहे जितना आप में कॉम्पिटेंस हो, लेकिन अगर आप डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, देन इट इज़ नॉट द कैपेसिटी। कैपेसिटी होने के लिए हमने आपको अथॉरिटी इसलिए दी है कि कोई आप टास्क परफॉर्म करें। जब आप टास्क को परफॉर्म कर देते हैं, गोल को अचीव कर लेते हैं, देन इट बिकम्स कैपेसिटी। तो ध्यान रखना है, नॉलेज से बढ़ के एबिलिटी है, एबिलिटी से बढ़ के कॉम्पिटेंस है, और कॉम्पिटेंस से बढ़ के होलिस्टिक कॉम्पिटेंस है, और उससे भी बढ़ के है कैपेसिटी। जिस उद्देश्य के लिए आपको अथॉरिटी दी गई है, वो उद्देश्य को फुलफिल भी होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके कॉम्पिटेंस का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग करना है मतलब हमें लोगों में कॉम्पिटेंस डेवलप करना है और उनसे रिजल्ट लेना है। दैट नेक्स्ट वर्ड इज करप्शन। व्हाट इज करप्शन? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, वेल्थ विदाउट वर्क इज करप्शन। जब बिना काम के आप पैसे लेते हैं, वेल्थ लेते हैं, दैट इज करप्शन। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार करप्शन क्या है कि इट अराइज फ्रॉम द नेवर एंडिंग ग्रीड, राइट। कभी ना समाप्त होने वाली हमारी जो इच्छाएं हैं, उसके कारण भ्रष्टाचार का जन्म होता है। हो सकता है आपकी सैलरी अच्छी हो, आपका एक हैप्पी फैमिली हो, इन सब के बावजूद आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कमाने के लिए गलत काम करते हैं, राइट। व्हेन यू मिसयूज योर अथॉरिटी फॉर पर्सनल इंटरेस्ट rather general interest, it is corruption because you have never ending greed। जब आपकी बहुत सारी लालसाएं, इच्छाएं होंगी, तो जाहिर सी बात है आप भ्रष्टाचार करोगे, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट वर्ड इज कंपैशन। व्हाट इज कंपैशन? एम्पैथी इन एक्शन इज कंपैशन। इसको समझ, जब आप किसी के दुख दर्द को समझें और उसे दूर कर सकें, देन इट बिकम्स कंपैशन। लेकिन इसके पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, इंटीग्रेशन में अंतर क्या होता है। एपैथी का हिंदी में अर्थ होता है उदासीनता। जब दूसरों के दुख दर्द से आपको कोई लेना देना नहीं होता है, देन इट बिकम्स एपैथी, उदासीनता। लेकिन जब आप दूसरे के दर्द को समझ पाते हैं, दैट इज सिंपैथी, राइट। लेकिन जब दूसरे के दर्द को आप समझ पाएं और उसे महसूस भी करें उसी तरह जैसे दूसरा महसूस कर रहा है, राइट, देन इट बिकम्स एम्पैथी। जैसे हमारे परिवार में किसी सदस्य को कोई तकलीफ होती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ एम्पैथी। बट व्हेन यू टेक एनी एक्शन टू रिजॉल्व दैट पेन, दैट एगोनी, देन इट बिकम्स कंपैशन। जब किसी के तकलीफ को दूर करने के लिए आप कोई कदम उठाते हैं, देन दिस एम्पैथी बिकम्स कंपैशन। और कंपैशन के बाद आता है इंटीग्रेशन, यानी अब तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं रह गया। जो तुम्हारी तकलीफ है उसे मैं उतना ही महसूस कर रहा हूँ जितना कि तुम महसूस कर रहे हो। इट बिकम्स इंटीग्रेशन, राइट। आई होप ये बेसिक टर्म्स आपको व्यवहारिक संदर्भ में समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।